नमस्कार दोस्तों, हम सभी लोग जानते हैं कि किसी से हमारे मनमुटाव हो तो उसको इतना अधिक मात्रा में नहीं उसको प्रचार प्रसार करना चाहिए, नहीं बतलाना चाहिए। और परिवार में हो, आस-पास पड़ोस में हो या देश में हो, प्रदेश में हो, उसका ढिंढोरा पीटने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि हमें कुछ बर्दाश्त भी करने की क्षमता होती है और अपने अंदर की जो कमियां हैं उसको भी देखने की जरूरत होती है। ऐसा आखिर क्यों होता है? तो चाहे राजनीतिक पार्टियों में से जो राजनेता हो, एक पक्ष में रहते हैं, दूसरे पक्ष वालों को जब सत्ता पक्ष के साथ रहते हैं तो विपक्ष को कोसने में कोई कसर नहीं रखते हैं, जब विपक्ष में रहते हैं तो सत्ता पक्ष को कोई कोसने में कोई कसर नहीं रखते हैं। अब फिर इस पार्टी से उस पार्टी में भी चले जाते हैं, ये क्योंकि हर एक की अपनी स्वतंत्रता है, जिससे जिस समय तक उस संस्थान से मिलता है, क्या कहते हैं, उनका जो विचार मिलते हैं तब तक रहते हैं। लेकिन उसके कारण से हम अपने संबंधों को नहीं बिगाड़ना चाहिए। अब हम बात करते हैं भारत और चाइना की। 2021 में बीच में जब कोरोना आया, कोरोना को लेकर के उसी बीच में जो हमारे चीन सेना और भारत की सेना में झड़प हुई, उसमें कई भारतीय सेना शहीद भी हुई है। उसको लेकर के हमारे देश के जो प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने सीधा चाइना पर प्रतिबंध लगा दिया। इतना जोरों से उसका प्रचार प्रसार सब कुछ बंद, कोई सामान यूज ही नहीं करना है। और इसमें भारत की जनता भी बढ़ चढ़ करके भाग ली, और लेना भी चाहिए भाई। जहाँ पर देश की सम्मान की बात है वहाँ पर हमें कायम रहना चाहिए। लेकिन उसी बीच में जो देश की जो हमारी नीतियां नहीं है या हमारा झुकाव रहा है, अमेरिका के साथ रहा है। यानी भारत सरकार का अमेरिका के साथ इधर झुकाव जरूरत से ज्यादा रहा है। और जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो ये कहा भी गया था कि भारत के प्रधानमंत्री और डोनाल्ड ट्रंप में दोस्ती वो किसी से छिपी नहीं हुई। उसी को देखते हुए जब इस बार अभी चुनाव हुए 2024 में अमेरिका के, तो जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में मुकाबला हुआ तो शुरू से रुझान यही लग रहा था कि शायद डोनाल्ड ट्रंप जीत जाए। और उनको जीतने के लिए, जिताने के लिए भारत में बहुत से साधु संत उसको जीतने के लिए यज्ञ भी किए, और वो जीत के आ भी गए। जैसे ही जीत करके आए और उनके तेवर जो देखने को मिले वो गजब के हैं। उन्होंने मान करके ही रख लिया है कि जो विश्व में जो हम पॉलिसी लाएंगे, पहले अमेरिका रहेगा, अब वो हर क्षेत्र में रहेगा। इसलिए उसने अभी से ये रणनीति बनाना शुरू कर दिया। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो कोई भी देश हो, भारत है, चाइना है, रूस है, यूरोपियन देश है, कनाडा है, बहुत से देश है, अमेरिका अपना सामान भेजते हैं और वहां से सामान मंगाते हैं। हर एक की अपनी ड्यूटी लगती है, उसके टैक्स लगते हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने कहा
घोषणा कर दी कि हम विदेशों से जो आने वाला सामान यानी अमेरिका में आएगा उस पर टैरिफ बढ़ाएंगे। अमेरिका जैसे कि उन्होंने बतला ही दिया अपने भाषणों में कि भारत के जो प्रधानमंत्री, उन्होंने फोन से बात की प्रधानमंत्री जी से कि आप हमारा सामान खरीदें, ऐसे खरीदें, और जो गैर कानूनी तरीके से रह रहे हैं उनको आप ले जाएंगे, एतराज नहीं करेंगे। ये भी बात हुई। ऐसा पहली बार हुआ है कि जब अमेरिका की व्हाइट हाउस से देश के प्रधानमंत्रियों को बुलाया गया हो, भारत के प्रधानमंत्री को, और वहीं से डिक्लेयर किया गया। अभी तक ये होता था कि भारत के विदेश मंत्री ही बतलाते थे, तय होता था कि देश के प्रधानमंत्री कहाँ जाएंगे, कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि शेड्यूल वही तय होता है, वही तय करते हैं। लेकिन इस बार भारत के विदेश मंत्री ने नहीं तय किया। व्हाइट हाउस से ये बात आई कि फरवरी के महीने में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे और यहाँ पे बैठ के वार्ता करेंगे। उसके बाद आगे की जो बात होगी वो तय करेंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने साफ सीधों में कह दिया, हम अपने देश के नागरिकों पर किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगाएंगे, यानी उनसे टैक्स नहीं लेंगे, इनकम टैक्स नहीं लेंगे। जो भी लेना होगा हमारे देश की इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए, विदेशों से जो सामान आता है उससे हम लेंगे, उसको टैरिफ बढ़ाएंगे, उससे इनकम बढ़ाएंगे, लेकिन अपने देशवासियों की इनकम को बढ़ाएंगे और ना कि उनसे हम टैक्स लेंगे। तो अमेरिका के राष्ट्रपति ने ये साफ कह दिया, चेतावनी कर दी, और ये ऐसा उन्होंने जिक्र किया है तो अपने देश के लिए यानी अमेरिका की दृष्टि से उन्होंने बहुत ही अच्छा किया है। लेकिन अब जो दूसरे देशों के व्यापारिक संबंध है उस पर इसका कितना असर पड़ेगा, हर देश इस बात को लेकर के चिंतित भी है। उनका क्या होगा, जैसे कि रूस है, यूरोपियन देश है, भारत भी है, चाइना भी है, और शायद यही कारण है कि सारे गिलवे शिकायत दूर होकर के फिर चाइना से नज़दीकी बढ़ रही है। और शायद इस बार चाइना के साथ इतनी नज़दीकी बढ़ जाए कि अभी तक भारत की चाइना के साथ उतनी नज़दीकी रही ही ना हो हर क्षेत्र में, क्योंकि अभी तक पत्रकारों को प्रतिबंधित था। अब पत्रकार चाइना के भारत में आएंगे, भारत के चाइना जाएंगे। जो पब्लिक है वो भी संवाद कर सकती है, यानी चाइना के जो पब्लिक है भारत आएगी, भारत के पब्लिक चाइना जाएगी। उसके लिए जो वीजा में है उसमें शिथिलता बरती जाएगी, और जो अभी तक चाइना भारत का प्लेन जाता था, मतलब जो सीधी उड़ान नहीं थी, अब सीधा भारत से यानी दिल्ली से बीजिंग चाइना सीधी उड़ान होगी, किसी देश से होकर के नहीं जाना पड़ेगा। और मानसरोवर यात्रा भी है, उसके साथ जुड़ जाते हैं, सीधा जुड़ बन जाता है। तो व्यापार जो पहले 2020 के जैसे चल रहा था वैसे ही हो जाएगा, बल्कि उससे कई गुना आगे चाइना के साथ व्यापार मजबूती के साथ भारत के बढ़ेंगे। और भारत ही नहीं, यूरोपियन देश भी चाइना के साथ व्यापार करने के लिए, व्यापार से जुड़ने के लिए भी जो है वो बड़ा कदम बढ़ा चुके हैं, क्योंकि अभी तक यूरोपियन देश भी चाइना की तरफ देखना पसंद नहीं करता था, बातचीत करना भी पसंद नहीं करता था। लेकिन अब जिन देशों से कोई दूर दराज तक संबंध ही नहीं था,
देखना नहीं पसंद करना था, बातचीत नहीं करना चाह रहे थे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की वजह से वो सारे देश फिर धीरे धीरे करके एक हो रहे हैं, क्योंकि हर एक को अपनी इकोनॉमी बढ़ानी है। ये जो अमेरिका के साथ ऐसा रहा, जैसे भारत के और अमेरिका के राष्ट्रपति कह रहे हैं, तो निश्चित रूप से भारत की इकोनॉमी कहाँ जाएगी, कहाँ पर टिकेगी, ये कह पाना मुश्किल है। लेकिन उसी को बचाने के लिए जो देश के प्रधानमंत्री चाइना के साथ निकटता कर रहे हैं, तो इसमें कोई विशेष रूप से हर्ज नहीं होना चाहिए। और देश की जनता अब क्या सोचेगी, चाइना के साथ फिर लगाव होगा, क्योंकि अभी तक अधिकांशतः यही सुनने को मिलता था चाइना के हर क्षेत्र में बहिष्कार करना है। अब तो स्वागत करना ही पड़ेगा, आगे कदम बढ़ाना ही पड़ेगा। रूस भी है, चाइना भी है, यूरोपियन कंट्री भी आ गए, तो अमेरिका को कहीं ना कहीं से उसके टक्कर देने के लिए या अपनी स्थिति, अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए किसी का तो साथ चाहिए होगा। निश्चित रूप से इस जो कदम बढ़ चुके हैं भारत और चाइना के, तो आने वाले समय में जितना व्यापारिक संबंध हर क्षेत्र में बढ़ेंगे, ये देखने योग्य होगा। यह निश्चित है 2020 से जो चल रहा था उससे कहीं अधिक व्यापार अब होगा, दोनों देशों के संबंध मजबूत होंगे। और जैसा 1960 में ये हो रहा था, हिंदू चीनी भाई भाई का नारा फिर अब 2025-26 में ना लग जाए, और लग जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि संबंध होता है, संबंध प्रगाढ़ होते हैं तो अच्छी बात है। और हर एक के साथ संबंध अच्छे ही होना चाहिए। अब पड़ोसी देशों के साथ जितना मजबूती से संबंध बनते हैं तो निश्चित रूप से हम उतना ही मजबूत होते हैं। लेकिन आने वाले समय में हमारी इकोनॉमी किधर जाती है, कैसे मजबूत होती है, ये सब को ध्यान में रखते हुए जो वह देश के प्रधानमंत्री ये कदम उठा रहे हैं, तो निश्चित रूप से ठीक ही होगा, अच्छा होगा। और हर एक पड़ोसी देश के साथ संबंध अच्छे ही होने चाहिए और अपने देश की इकोनॉमी को मजबूत करना चाहिए। इकोनॉमी तभी मजबूत होगी जब उस देश की, यानी भारत है तो भारत देश में जितने लोग रोजगार में होंगे, उनके हाथ मजबूत होंगे, कुछ काम कर रहे होंगे, उनकी इनकम बढ़ेगी, तो निश्चित रूप से हमारा देश भी मजबूत होगा। अगर हमारी कोई इनकम ही नहीं होगी, 2, 4, 10, 20, 100, 200, 400 आदमी, 1000 आदमी की जेब भरती रहेगी, शेष पिसते रहेंगे, मुड़ते रहेंगे, तो फिर उससे ना देश का भला होने वाला है, ना लोगों का भला होने वाला है, और किसी को भला होने वाला नहीं है। तो निश्चित रूप से चाइना के साथ हमारे संबंध जो होंगे वो प्रगाढ़ता में कहाँ तक जाएंगे, ये देखना होगा। जय हिंद, जय भारत।